नमस्ते बच्चों, बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। यानी हमें धातु और अधातु के गुणों के बारे में और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। यानी नीचे देखो, आपको सारणी दिखा रखी है। जैसे देखो, आयरन लो है, तो देखो इसको ये बताना है कि ये धातु है। कोयला अधातु है। सल्फर है वो भी अधातु है। एल्यूमिनियम धातु है और कॉपर भी धातु है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातु से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। भौतिक और देखो, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? यानी इन वस्तुओं को पीटने पर यह इनके आकार में परिवर्तन हमें मिलता है। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा आप करते हैं? आइए जाने। तो देखो, क्रियाकलाप 4। एक लोहे की कील तथा एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा तथा एक पेंसिल ब्लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़ा के द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास कीजिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट कीजिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए। यानी 4.2 में आपको रिकॉर्ड करनी है। अब देखो, आपको बताना है कि देखो, लोहे की कील है वो चपटी हो जाती है। यानी आकार में परिवर्तन, यानी इनको हथौड़े से पीटने पर इनका आकार कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है या फिर टुकड़े हो जाते हैं। तो देखो, लोहे की कील है वो चपटी हो जाती है। कोयले का टुकड़ा है उसके टुकड़े हो जाते हैं। एल्यूमिनियम का तार है वो भी चपटा हो जाता है। और पेंसिल लेड है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उनकी सीट में परिवर्तन किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम पन्नी या फिर पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के प्रयोग से भी अवश्य ही परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। यानी धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर है वो एक पतली शीट के रूप में वो परिवर्तित किया जाता है, वह आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? यानी इन्हें हम धातु नहीं कह सकते। क्या आप बिना प्लास्टिक या फिर लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या फिर प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। यानी प्लास्टिक में और लकड़ी के हत्थे में है वो, यानी ये गर्म नहीं होते जल्दी से, इसी कारण हम आघात से बच जाते हैं। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं
इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा का चालन के विषय में आप क्या कह सकते हैं? आइए, एक विद्युत कर्मी के पेचकस से काम करते हुए देखा। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा क्या? यानी उसका हाथ किस प्रकार का होता है, उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए जाने। यानी इनके बारे में हमें जानना है, यानी धातु और अधातुओं के बारे में हमें जानना है, इनके लक्षणों के बारे में पढ़ना है। देखो नीचे आपको दिखा रखा है ये। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? चित्र 4.2 आपने कक्षा 7 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए और परीक्षण कीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में भी वर्गीकृत कीजिए। यानी सुचालक और कुचालक में आपको विभक्त करना है। जैसे देखो, लोहे की कील है वो सुचालक होती है, गंधक कुचालक, कोयला भी कुचालक और तांबे का तार है वो सुचालक होता है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला क्या है भी कुचालक है। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।